नमस्कार, वणकम, हेलो दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ ब्लैक वाइट एंड ग्रे। दोस्तों, आजकल मोबाइल के बिना ज़िंदगी की सोच ही कौन सकता है। बातें करना, मैसेजेस करना, रील्स देखना, सेल्फीज, फोटो सेशंस, स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लो, प्रैक्टो से डॉक्टर पे बात कर लो, पेटीएम है, फ़ोन पे है, पेमेंट दे दो। ये सारे पेमेंट के ट्रांजैक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, कैलकुलेटर, सभी इसी छोटे से डब्बे में बंद है दोस्तों। और हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि एक घंटा तो छोड़ो, 10 मिनट भी फ़ोन हमारे हाथ में ना हो तो लगता है ज़िंदगी रुक गई है। और तो और हम अपने 5, 7, 8 साल के बच्चों को भी फ़ोन ऐसे थमा देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर ये मोबाइल फ़ोन हमें इतनी सुविधा दे रहे हैं, इतना मज़ा, इतनी सहूलियतें, इतना एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, तो बदले में हमसे क्या ले रहे हैं? ओनली रिचार्ज, सिर्फ डेटा ले रहे हैं। आइए रियलिटी चेक करते हैं। दोस्तों, बच्चों की ज़िद पर आप या फिर शौक से भी आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। शुरुआत में आपको भी लगता है कि आप उसे फ़ोन देकर सही नहीं कर रहे, पर क्या है कि ज़िद से छुटकारा पाने के लिए आप उसे फ़ोन दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा चुप हो गया, थोड़ी देर को फ्री हो गए, शांति हो गई, चलो कोई काम निपटा लेते हैं। और आपके मन में आता है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई, बिना मोबाइल के रह कहाँ पाते हैं। पर दोस्तों, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। आपको पता है, इसका ऐसा परिणाम होता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। आप थोड़ी देर के लिए अपने होश को पिंजरे में डाल दीजिए, क्योंकि ये उड़ने वाला है दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि हमने 5 से 12 साल के अपने बच्चों का, जो इस सोसाइटी में रहते हैं, हमने उनकी क्या दुर्दशा कर दी है, उनका क्या हाल कर दिया है मोबाइल के नशे में। शुरू करते हैं। पहला खतरा है दोस्तों, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये जो खतरा है, आपको थोड़ा फैंसी नाम लग रहा है, बट ये कोई गेम नहीं है दोस्तों। कॉमनली इसे ADHD कहते हैं। और would you believe दोस्तों, study shows a 30% jump in ADHD symptoms linked to screen time। आपको पता है ADHD क्या है? ये कभी भी हमारे बच्चों में कॉमन नहीं था दोस्तों, कभी भी नहीं। It is out and out an invisible monster for your kids दोस्तों। ये हमारे बच्चों की ग्रोथ को हर तरफ से कुचलता है, मेंटली, इमोशनली। ना तो बच्चा किसी बात पर फोकस कर पाता है या पढ़ाई पे फोकस कर पाता है, ना ठीक से होमवर्क कर पाता है। दोस्तों, दिस सीन इज़ बैड। ADHD हमारे बच्चों के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज़ गुस्सा करते हैं, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, दोस्त नहीं बना पाते हैं। अगर दोस्त बना भी लें तो उन्हें रिटेन नहीं कर पाते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स हैं ना दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन और काफ़ी डेवलप्ड सिम्टम्स हैं ADHD के। अब देखो तो ADHD वाले बच्चे लगातार हाइपर एक्टिव होते हैं, यहाँ तक कि वो शांति से 2 मिनट बैठ भी नहीं सकते दोस्तों। उन्हें जल्दी नींद भी नहीं आती, या आती भी है तो बड़ी मुश्किल से आती है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, हमारे बच्चों में 30% हाइक हुआ है ADHD का। तो अब तक जाने कितने लाख भारतीय बच्चे ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुके हैं इससे। क्या माँ बाप को पता है? दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि किड्स ग्लूड टू मोबाइल कैन नॉट फोकस, हाइपर एक्टिव 1 मिनट, जोन्ड आउट द नेक्स्ट। अभी आपको पता है इंडिया का क्या सीन है, भारत का सीन? भारत के ज़्यादातर शहर में स्कूल में जब क्लासेस होते हैं ना दोस्तों, क्लासेस चलते हैं 8 से 10 साल के बच्चों के बीच में, और उनसे फ़ोन लिए जाते हैं कि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो क्लासेस में, तो उनका टैंट्रम्स, उनका गुस्सा टीचर्स पे निकलता है। और आज के ज़माने में तो टीचर्स कुछ बोल भी नहीं पाते बच्चों को, सो मोबाइल टैंट्रम्स आर द न्यू नॉर्म। अब आइए इसी एज ग्रुप में ओबेसिटी यानी मोटापे की बात करते हैं। इसका कहर टूटना शुरू हो चुका है। अपने आसपास नज़र घुमाइए, स्पेशली अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं तो। चाइल्डहुड ओबेसिटी टाइड टू सेडेंटरी मोबाइल यूज इंक्रीज बाई 25% दोस्तों। ओबेसिटी आपके बच्चों को सिर्फ मोटा ही नहीं, बल्कि क्या क्या बना देता है, आपको पता है? ओबेसिटी की वजह से दोस्तों के 20 बच्चे का मजाक उड़ता है, टैंट्रम्स मिलते हैं, उसे इंसल्ट मिलता है, उसके मानसिक और शारीरिक विकास दोनों
ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट करता है दोस्तों। किसी ऑथेंटिक मेडिकल साइट पे जाकर एक बार देखिएगा ज़रूर कि ओबेसिटी के क्या क्या परिणाम होते हैं। दिल्ली एनसीआर में बच्चे हर दिन ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे मोबाइल पर चिपके होते हैं दोस्तों। 3 से 4 घंटे खेल कूद और अपने दोस्तों को छोड़कर। अभी खेलेंगे नहीं तो ओबेसिटी तो आएगी। कैंडी क्रश जिंदाबाद। अब इसी एज ग्रुप में दोस्तों स्लीप डिसऑर्डर, कभी सुना कि बच्चों को इंसोम्निया होता है? बच्चों को इंसोम्निया नहीं होता था दोस्तों, पर अब होता है। और 2015 से 2025 के स्टडी शोज कि बच्चों में इंसोम्निया के केसेस 40% तक बढ़े हैं। 40% इज नॉट अ जोक। डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्लू लाइट किल्स मेलाटोनिन। बच्चे 1-1 बजे रात तक जागे रहते हैं, 1-1 बजे रात तक। क्या आपके घर में भी ऐसा है पेरेंट्स? अब सुनिए, एंजाइटी। बच्चों में एंजाइटी कभी कॉमन नहीं रहा, इस लेवल पे नहीं रहा, पर अब केसेस ही केसेस। आप जाओ देखो बच्चों के हॉस्पिटल में, एंड इट हैज सर्ज बाई 35%। पंजाब का एक स्टडी है कि वाईफाई कटने पर बच्चे घबरा जाते हैं, रोने भी लगते हैं। और आप सोचते हैं कि अरे यार छोड़ो, थोड़ी देर फ़ोन से क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, आप देखते जाइए, सुनते जाइए। 5 से 12 साल के बच्चों के बीच में मायोपिया कितना बढ़ रहा है? इसका सर्ज हुआ है 50% तक। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि कांस्टेंट क्लोजअप स्क्रीन स्टेयरिंग स्ट्रेन्स आईज, आप समझ रहे हैं, लीडिंग टू ड्राई आईज एंड फाइनली ब्लाइंडनेस दोस्तों, अंधापन। आप समझ रहे हैं माजरा क्या है, ये पूरा मामला क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है कि रील्स सिर्फ आप ही देखते हैं? संभालिए, 5 से 12 साल के बच्चे रोज 3 से 4 घंटे रील्स देखेंगे तो क्या ही होगा। डॉक्टर्स ये बता के थक चुके हैं भाई, वो कहते हैं कि किड्स आर सैक्रिफाइसिंग देयर आईज थैंक्स टू एंडलेस रील्स। अगला है डिलेड स्पीच डेवलपमेंट। मेडिकल टर्म है जिसमें बच्चे देर से बोलना सीखते हैं, और ये बढ़ा है 20%। हाँ, डॉक्टर्स लोगों के अनुसार नो टॉकिंग जस्ट स्वैपिंग रील्स, लैंग्वेज सफर्स। हाँ, बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो बच्चे कार्टून की मिमिक कर लेते हैं, हाँ, डोरेमोन की, पर खुद से सेंटेंस नहीं क्रिएट कर सकते, बोलने में उन्हें तकलीफ होती है। ये कैसा डेवलपमेंट है भाई, ये कैसा डेवलपमेंट है? आगे सुनिए, एग्रेशन 28% तक बढ़े हैं। 28% वायलेंट आउटबर्स्ट अमंग किड्स। 28%। मोबाइल गेम्स इतने वायलेंट होते हैं दोस्तों कि अब मोबाइल पर हिट करते बच्चे रियल लाइफ में दोस्तों को हिट कर रहे हैं, और ये कॉमन हो रहा है। दिल्ली में पेरेंट्स बोलते हैं कि फोर्टनाइट एक गेम है, ऐसे गेम बनाती है, फोर्टनाइट का सिग्नल चला जाता है तो चेयर फेंक देते हैं, चेयर तोड़ देते हैं। ये कैसा खेल है भाई? हाँ, मैं बताता हूँ, एक OTT प्लेटफॉर्म पे एक 4 एपिसोड की एक सीरीज आई है, एडोलसेंस, हो सके तो देखिएगा। कहानी बताती है कि कैसे एक ही इस रीजन से एक 13 साल का बच्चा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उसके मम्मी डैडी को भनक तक नहीं लग पाती और फिर वो उसकी हेल्प तक नहीं कर पाते। ज़रूर देखना। अब आते हैं कि बच्चे समाज से कैसे कटते जा रहे हैं, सोशल विड्रॉल कैसे हो रहा है। ये स्टडी में रेड लाइन दिखा रही है दोस्तों, 30% ड्रॉप इन पीयर इंटरेक्शंस। मजाक है क्या? मुंबई के बच्चे अब गली क्रिकेट नहीं, रॉब्लॉक्स प्रेफर करते हैं। रॉब्लॉक्स पोस्टल इश्यूज़ की बातें करते हैं। ये बड़ा अलार्मिंग है क्योंकि ये 35% से इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट ट्रेन 35% से इसकी शिकायत बच्चों में रेज हुई है, 5 से 12 साल के बच्चों के बीच में। और साइंस कहता है कि हंचिंग ओवर फोन रैप्स स्पाइन्स। और देखिए, हमारे बच्चे तो 3-4 घंटे डेली पेरेंट्स के सामने या उनके पीछे फ़ोन पर लगे ही रहते हैं। पेरेंट्स, आप सुन रहे हैं ना? आपके बच्चों को मोबाइल नाम के इस राक्षस से आज़ाद करवाइए दोस्तों, उसे रियल वर्ल्ड में लेकर आइए। हाँ, और मेरी वीडियो लाइक मत कीजिएगा। बच्चों का यह हाल देखकर वीडियो लाइक करवाने की मेरे को कोई तमन्ना नहीं है दोस्तों। अगर करना है तो शेयर कर लेना, शेयर तो ज़रूर ही करना, क्योंकि
जितने लोगों को शेयर कर सकते हो करो, सबको ये बात पता चलनी चाहिए। हाँ, आने वाले दिनों में हमारा दोस्तों देश उतना ही मजबूत होगा जितने मजबूत हमारे बच्चे होंगे। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और बिना आपके हेल्प के तो हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे। इसलिए शेयर ज़रूर करना, लाइक तो बिल्कुल मत करना। घटिया चीज़ें हो रही हैं हमारे सोसाइटी में। तो जल्दी मिलते हैं आप सभी को। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे आप सभी पे। और अभी अभी ईद उल फित्र भी गई है, आप सबको उसका भी बहुत बहुत मुबारकबाद दोस्तों। और क्षमा कीजिएगा, मेरा बच्चा एक छोटा सा बीगल है, वो खर्राटे लेता है काफ़ी। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो स्नोर कर रहा है, तो अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।